सज्जनों, एक बार एक राजा ने एक बड़े ही सुंदर नगर का निर्माण किया। बिल्कुल जंगल में जाकर के नई जमीन ली और उस नई जमीन में बहुत सुंदर नगर का निर्माण किया। बड़े सुंदर सुंदर फ्लैट्स बनाए और उन फ्लैट्स में आधुनिक सारी सुविधाएं प्रदान कर दी। और आप लोग आजकल जानते होंगे कि कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं चल रही हैं। सुबह जब भोजन कर रहे थे हमारे सभी संगीत कलाकार, तो कुछ बात चल रही थी कि आजकल तो सेंसर वाले चीजें हमारे घरों में आ गई हैं। सेंसर से ही दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। टोंटी के नीचे हाथ लगाओ, सेंसर से पानी अपने आप आ जाता है। आदि आदि सारी सुविधाएं उस नगर के उस भवनों में प्रदान कर दी गई। और एक गांव के लोगों को, जो बिल्कुल देहाती लोग थे, जिनको आधुनिक सुविधाएं आज तक प्रदान नहीं की गई थी, ऐसे देहाती लोगों को उस आधुनिक सुविधाएं से युक्त उस नगर में छोड़ दिया गया। माता बहनों सज्जनों, 7 दिन तक वो लोग उस नगर में रहे। 7 दिन के बाद वह राजा भ्रमण करने के लिए उस नगर में गया। वो नगर में जाकर के क्या देखता है, वहां लोगों ने टोंटियां तोड़ दी, दरवाजे तोड़ दिए, एसी के बटन खराब कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी कि अमुक वस्तु का किस प्रकार से प्रयोग करना है। माता बहनों सज्जनों, उस राजा को गुस्सा आया और उस राजा ने उन सभी लोगों को पकड़ करके अपने कारागार में बंद कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, किसके नहीं आई है हाथ ऊपर कर दो, दोबारा समझा दूंगा। सबके आ गई? चलिए, अब एक बात मुझे बताना, क्या उस राजा ने उन सभी लोगों के साथ में न्याय किया या अन्याय किया? उन सब लोगों को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। ये जेल में बंद करने का कार्य राजा का न्याय कहलाएगा या अन्याय कहलाएगा? मुझे आप लोगों की तरफ से उत्तर चाहिए। कुछ लोग न्याय कह रहे हैं, अन्याय वाले भी कुछ लोग हैं। क्या अन्याय वाले भी हैं? चल, अन्याय वाले हाथ ऊपर कर दो एक बार। अन्याय वाले 4-5 नाम है। और न्याय किया न्याय वाले तो ऐसे नहीं, कहीं तो टिको ना, तो न्याय पे टिक रहे हो ना अन्याय पे टिक रहे हो, कहीं तो टिको। चलिए, न्याय वालों से बात करते हैं। तो न्याय वाले कहेंगे, भैया राजा ने बड़ा सुंदर नगर दिया था और लोगों ने उस नगर को तोड़ दिया, इसलिए राजा ने गुस्से में आकर जेल में डाल दिया। अच्छा, अन्याय वाले क्या कहना चाहेंगे? अन्याय क्यों किया? हाँ जी, अन्याय वाले कह रहे हैं कि पहले बतलाना चाहिए था कि कौन सी वस्तु का प्रयोग कैसे करना है। माता बहनों सज्जनों, इन दोनों बातों को विचार करके जो ठीक ठीक उत्तर निकल करके आता है वो यही आता है कि उस राजा ने उन लोगों के साथ में अन्याय किया था, क्योंकि उस राजा ने उन लोगों को नहीं बताया था कि अमुक वस्तु का प्रयोग कैसे करना है। विचार करके देखो, क्या उस परमपिता परमात्मा ने हमें जब इस संसार में भेजा तो उस परमात्मा ने क्या हमें कोई नियम ऐसा नहीं बतलाया होगा कि संसार में जाकर के संसार की वस्तुओं का उपयोग कैसे करना है? जरूर बतलाया होगा। माता बहनों सज्जनों, ये धर्म ग्रंथ हमें यही तो बतलाते हैं कि हमें दुनिया में जाकर के दुनिया की वस्तुओं का प्रयोग कैसे कैसे करना है। तो आप ये विचार करें कि परमात्मा ने हमें दंड दे दिया, दुख दे दिया, दर्द दे दिया, तो ये तो हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। हम उन शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, हम उन शास्त्रों को ठीक से नहीं पढ़ते, उन शास्त्रों को ठीक से नहीं सुनते, उन शास्त्रों को अपने जीवन में धारण नहीं करते, तो हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं। तो वही बात मैं कह रहा था, ब्राह्मण का दर्जा सर्वोच्च बतलाया गया, क्योंकि ब्राह्मण को परमात्मा ने कुछ कार्य करने के लिए दुनिया में भेजा है। कौन कौन से कार्य करने के लिए भेजा है? तो ब्राह्मण को परमात्मा ने शास्त्रों में
6 कर्म करने का उल्लेख प्राप्त होता है। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण लोग बैठे हों या मेरी बात को माइक के माध्यम से सुन रहे हों तो विचार करना, आप ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी कब होंगे? तो माता बहनों सज्जनों, 6 कार्यों में से सबसे पहला कार्य है वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना। सबसे पहले विद्या को प्राप्त करना, ये पहला ब्राह्मण का लक्षण होता है। जब विद्या को धारण कर लिया, फिर दूसरा लक्षण होता है, दूसरा कार्य होता है उस वेदादि सत्य शास्त्रों को अन्य लोगों तक पहुंचाना, अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करना पहला कार्य, और शास्त्रों को दूसरों को पढ़ाना, उपदेश के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से अन्य लोगों तक उन शास्त्रों की बातों को पहुंचाना, ये ब्राह्मण का दूसरा कर्तव्य कर्म कहलाता है। फिर तीसरा कर्म होता है ब्राह्मण स्वयं अपने घर पर यज्ञ करे। ब्राह्मण को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने घर पर यज्ञ भावना को जागृत करे, अपने जीवन में त्याग की भावना को पैदा करे। उसके बाद चौथा काम है अन्य लोगों के घर जाकर के यज्ञ कराए। पहले स्वयं करे, फिर अन्य लोगों को यज्ञ करने की भावना से ओतप्रोत करे। और 5वां काम है पहले दान देने की भावना ब्राह्मण के अंदर होनी चाहिए, और उसके बाद दान लेने की भावना ब्राह्मण के अंदर होनी चाहिए। आइए अब आधुनिक ब्राह्मण हमारे घर जो आते हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मेरी बात को अन्यथा लेने का प्रयास ना करना, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। हमारे घर पर जो ब्राह्मण आते हैं वो किसी गुरु के सानिध्य में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी पिताजी ने जो कुछ सिखा दिया टूटा फूटा उसी से काम चला लेते हैं। ना तो उन्होंने कभी वेदों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, पुराणों का अध्ययन किया है, रामायण का अध्ययन किया है, ना ही गीता का अध्ययन किया है। जब स्वयं अध्ययन नहीं किया हो तो फिर बताओ आपको कुछ सिखा पाएंगे? है या ना? जब तक मुझे स्वयं को ना पता हो खीर कैसे बनाई जाती है तो आपको बता दूंगा खीर कैसे बनेगी। जब तक मैं खुद नहीं पढ़ूंगा तो आपको कैसे पढ़ा दूंगा? फिर दूसरी बात, ब्राह्मण अपने घर पर कितने यज्ञ करता है? विचार करना, आप लोग कितने ब्राह्मणों के घर कथा में गए होंगे? मैं मानता हूं 5 से 10% लोग ही आप लोगों को अपने घर पर ब्राह्मण लोग कथा में बुलाते होंगे। हाँ, आपके घर में प्रत्येक कथा में ब्राह्मण जरूर आता होगा। फिर दान लेने और दान देने की भावना बात करते हैं तो ब्राह्मण लोग, कुछ लोग दान देते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग दान देते हैं, अन्यथा अन्य लोग तो दान लेना ही जानते हैं। तो माता बहनों सज्जनों, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस ब्राह्मण के अंदर ये 6 कर्तव्य कर्म हो, वह व्यक्ति जब आपके घर आएगा तो बताओ आपके घर में स्वर्ग के लक्षण प्रदान करके जाएगा या नहीं जाएगा? दूसरी परिभाषा निकालते हैं, ब्रह्म 3 वस्तुओं को कहा जाता है। हम लोग जानते हैं ना, हमारे संस्कृत में एक शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, तो ब्रह्म शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं। कौन कौन से? एक, ब्रह्म माने ज्ञान होता है। हमें अपने जीवन में ब्रह्म को अर्थात ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। दूसरा, ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं, जैसे हम ब्रह्मा जी भी कहते हैं, वो परमात्मा का नाम ब्रह्म भी है। इसलिए दूसरा लक्षण है कि जो व्यक्ति उस परमात्मा की आराधना करता हो, परमात्मा की भक्ति करता हो, वह व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता है। और तीसरी बात, ब्रह्म कहते हैं बल को। जो व्यक्ति अपने अंदर बल का संचय करता है उसे भी हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान को बढ़ाता है, विद्या को बढ़ाता है, परमात्मा से लगन लगाता है, और जो व्यक्ति अपने बल को बढ़ाता है उसे हम ब्राह्मण कह सकते हैं।
तो माता बहनों सज्जनों में निवेदन कर रहा था, आज हमारे समाज में अविद्या अज्ञान अधिक मात्रा में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जो जैसा चाहता है वैसा ही नया नया प्रोपगंडा तैयार करके हम और आपको ठगने का प्रयास करता है। तो विचार करके देखना, आप भी अपने घर ऐसे लोगों को बुलाने का प्रयास करना जो व्यक्ति वास्तव में ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो।